है अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री की, जिसमें मैंने आज आपको पूरा सिलेबस लिखा है कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, मैंने वो भी लिखा है। तो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है परमाणु की संरचना, धातु अधातु मिश्र धातु, अम्ल क्षार और लवण, कार्बन और उनके यौगिक, धातु कर्म, कार्बनिक रसायन विज्ञान, आवर्त सारणी, रासायनिक अभिक्रिया, आदर्श गैस का नियम, रासायनिक गुण, विलयन, दैनिक जीवन में रसायन और जितनी भी खोजें हुई हैं, साधारण नाम और विविध में जितने अन्य टॉपिक हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं रासायनिक अभिक्रिया से, उसके बाद पूछे गए आवर्त सारणी से, उसके बाद विविध से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो छोटे मोटे टॉपिक रह जाते हैं उसके क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पे अम्ल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, धातु से क्वेश्चन पूछे गए हैं 65 क्वेश्चन। तो ये सारे टॉपिक हैं केमिस्ट्री के। आप केमिस्ट्री को लूसेंट से पढ़ सकते हैं। टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और ये टॉपिक हमेशा आपको ये सारे टॉपिक से आपके मॉक टेस्ट में या किसी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि आप इसको पढ़ें कहाँ से। पहला तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लूसेंट से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपको अगर सारे टॉपिक अच्छे से आते हैं तो आप लूसेंट से ही पढ़िए, लूसेंट से ही रिवाइज करिए। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब से क्लास कर सकते हैं, किसी अच्छे टीचर से यूट्यूब से क्लास कर सकते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि किस टीचर से पढ़ें तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, जैसे परमार एसएससी करके एक चैनल है, वहाँ पे केमिस्ट्री की क्लास अच्छी चलाई गई है, जहाँ पे सर ने बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और एक वाईफाई स्टडी करके है चैनल, वहाँ पे भी उन्होंने केमिस्ट्री की अच्छी क्लास ली है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। या फिर आप रोजगार विथ अंकित चैनल से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको उनसे समझ में आता है तो। या फिर रैंकर्स गुरुकुल करके एक चैनल है जहाँ पे सर ने टॉपिक बाय टॉपिक एक एक टॉपिक करके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके पास नोट्स है या फिर आपके पास बुक है लूसेंट की, तो आप वहीं से पढ़िए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास देख लीजिए। बाकी एक छोटा छोटा पार्ट करके भी बहुत सारे टीचर ने पढ़ाया है, कि जैसे धातु अधातु और मिश्र धातु के लिए कोई एक छोटा सा क्लास और एक एक टॉपिक का एक एक क्लास ऐसे करके है, आप वो उन किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं जो अच्छा पढ़ा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप प्रैक्टिस क्लासेस करिए। जैसे कि मैंने बताया है कि जैसे हमारा जियोग्राफी, इकोनॉमी और फिजिक्स ख़त्म हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पर डे हम पूरा नोट्स रिवाइज नहीं करते। इससे अच्छा है कि हम लोग एक मैराथन देख लें। जैसे एमटीएस का कोई जियोग्राफी का मैराथन है तो हम उसको देख लेंगे, तो उसमें हमको बहुत सारे जियोग्राफी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। या फिर CHSL या फिर CGL का कोई एक मैराथन देख लेंगे, जियोग्राफी का, पॉलिटी का। जो जो हमारा सब्जेक्ट खत्म होता जा रहा है हम ऐसे ही करेंगे। जैसे ज्योग्राफी का 4 घंटे का मैराथन है, तो आज हमको 9 से 2 बजे तक क्लास पढ़ना है प्रॉपर सेकंड स्लॉट में। तो हम क्या करेंगे कि ज्योग्राफी को मैराथन का जैसे 1 घंटे 4 घंटे का है तो हम 1 घंटे देखेंगे। 1 घंटे में 30, 40 या 50 क्वेश्चन आएंगे, तो हम 1-1 घंटे करके ऐसे मैराथन को कंप्लीट करेंगे पर डे। चाहे वो ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। अगर हमारा सब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। और अगर ये सारी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है और आपको अगर लग रहा है कि मेरा ये टॉपिक अभी तैयार है या फिर आप अपने आप का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो शाम के टाइम में आप एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दीजिए उसी सब्जेक्ट का, चैप्टर वाइज, या फिर जैसे आपको सही लगे। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे अभी और मैराथन लेनी है या फिर नहीं। जैसे ज्योग्राफी का अगर आप मैराथन ले रहे हैं और बहुत टाइम तक, मतलब 10 से 15 मैराथन ले लिया है या फिर 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व कर लिया है, तो आपके बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो जैसे अब हमारा ज्योग्राफी का हमने 10 से 12 मैराथन ले लिया है, प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लिया है, तो एक टाइम के बाद धीरे धीरे हम वो चीज़ कम करते जाएंगे। जैसे अगर हम पर डे अभी कर रहे हैं तो 2-2 दिन पे करना स्टार्ट करेंगे, 3-3 दिन पे करना स्टार्ट करेंगे। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग एक हफ्ते, जैसे संडे को करेंगे बस। जैसे ज्योग्राफी को हम सिर्फ संडे को देखेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है हमें कि अपना MCQ भी अच्छे से तैयार कर लेना है और अपना कॉन्सेप्ट भी इतना अच्छे से तैयार कर लेना है कि हमें सिर्फ संडे को उसका रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े। तो उसी तरह से केमिस्ट्री भी है कि आप जैसे केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप मैराथन क्लासेस देखिए। जैसे मैराथन क्लासेस सिर्फ एक ही, जैसे RPF का ही नहीं, रेलवे का ही नहीं, आप हर मतलब एग्ज़ाम का, जैसे SSC वाले एग्ज़ाम का भी, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे करके आपको जितने मैराथन केमिस्ट्री से मिल रहे हैं आप वो सारे मैराथन
कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको मैराथन नहीं लगाना है तो आप बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, आप प्रैक्टिस पर डे भी कर सकते हैं कि पर डे 45 मिनट 40 मिनट का वीडियो देखिए और वहाँ से अपनी प्रैक्टिस करिए। और अगर वीडियो आपको नहीं देखनी है तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए या फिर फुल मॉक दीजिए आप केमिस्ट्री का। तो इस तरह भी केमिस्ट्री के लिए आप कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री का आपका कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर है, कुछ भी नहीं क्लियर है, और तो आप पहले क्लास लीजिए। और रही बात नोट्स की, तो आप नोट्स बिल्कुल भी मत बनाइए अभी, कि नोट्स बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो बुक सामने रखिए, उसके बाद क्लास करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वही बुक पे ही लिखिए। आपके पास अगर स्टिक नोट पैड है तो वही उसी पे लिख के बुक पे चिपका लीजिए। इतना सारा कंटेंट है कि हमें अलग से बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर शब्दों को आसान बनाना है तो हम वहाँ अपना नोट डाल के लिख लेंगे कि हमको आगे ये चीज़ याद रहे। तो इस तरह आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं और इस तरह आपका केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी रहेगा, जिससे आप 1 महीने ये चीज़ करके देखिए कि पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर प्रैक्टिस पे आइए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए, इस तरह करिए। और नोट्स के लिए आप लूसेंट की ही बुक में छोटा छोटा करके लिख लीजिए या फिर कोई स्टिक पैड पे चिपका के लिख लीजिए, इस तरह करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। इतने में आपका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। 1 महीने ये चीज़ करिए, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी लगा लिया है, मॉक टेस्ट भी लगा लिया है, फिर आप करिए कि केमिस्ट्री का कोई मैराथन देखना स्टार्ट करिए। जैसे केमिस्ट्री का कम से कम 5 से 6 मैराथन देखिए, जैसे 1-1 घंटे करके पर डे, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ऐसे करके आप पर डे देखिए। उसके बाद फिर अपना टाइमिंग कम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अभी इतनी सारी प्रैक्टिस हो गई तो एक दिन का गैप करिए, फिर 2 दिन का गैप करिए, फिर 3 दिन का गैप करिए। ऐसे करके आप फिर उसको वीक में 1 बार करिए। जैसे अब हम संडे को अपना रिवीजन टाइम हमने बनाया है कि संडे को हम रिवीजन करेंगे, तो उस दिन ये रहेगा कि हमको बस रिवीजन ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो उस दिन हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, तो हमारी मतलब मिक्स क्वेश्चन का, तो हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी केमिस्ट्री की और हम चीज़ें भूलेंगे नहीं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। एक महीने करके देखिए ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा आपके नंबर पे असर पड़ेगा। मैंने सेम चीज़ की है और केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए, तो ये सबसे बेस्ट है। और अगर आपके पास इससे भी कुछ अच्छा है तो आप वैसा भी कर, ये बहुत हेल्पफुल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और रही बात जीएस में नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बहुत सारे, मैंने अपना एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने अपने मॉक टेस्ट का स्क्रीनशॉट डाला था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरा जीके में नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ये चीज़ सिर्फ कहने से ही नंबर इंक्रीज़ नहीं हो जाएगा। ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीएस में नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, कहने से कुछ नहीं होता, उस पर वर्क करना पड़ता है। जैसे आप कुछ नई नई टेक्निक फॉलो करिए, कुछ नया करिए, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, इस तरह जीएस में नंबर इंक्रीज़ होगा। उसके लिए वर्क करना पड़ता है, सिर्फ कहने से नंबर इंक्रीज़ नहीं होने लगेंगे। और ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, मैथ्स को लेकर भी और जीएस को लेकर भी, कि मैथ्स में नंबर नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे मैथ्स का मैं रिवीजन कर ले रही हूँ, बट बुक से अगर क्वेश्चन सॉल्व करने लग रही हूँ तो मुझे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा होता है स्टार्टिंग में, जब एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो वो क्वेश्चन अपने आप बनने लगता है। तो हर चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। अगर आपने जीएस के लिए कहा है कि नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे, तो उस पर अच्छा वर्क करिए, जितना हो सके उतना वर्क करिए। बहुत जल्दी ही नंबर आपके इंक्रीज़ होंगे। और नई नई टेक्निक को देखिए, जिस मीन्स अगर आपने एक ही टेक्निक को बहुत टाइम से, लंबे टाइम से पकड़ के रखा है और उससे नंबर बढ़ भी नहीं रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं बट नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप जीएस को एकदम अच्छे से पढ़ रहे हैं, सुबह शाम पूरा टाइम आप जीएस में ही निकाल दे रहे हैं, बट फिर भी जीएस में नंबर नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपके टेक्निक में प्रॉब्लम है, आप कुछ गलत कर रहे हैं, सिर्फ रट रहे हैं या फिर सिर्फ पढ़ रहे हैं, फोकस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उस टाइम आप अपनी टेक्निक बदलिए कि मुझे अपने पढ़ने का तरीका बदलना है, थोड़ा चेंज करके देखिए, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपका एक महीने में, पूरा डेडिकेशन के साथ इस चीज़ को फॉलो करिए, 1 महीने में अपना नंबर इंक्रीज पाएंगे। सेम इसी पैटर्न पे जीएस की हर स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज़, तो आपका नंबर अच्छे से इंक्रीज़ होगा। ये चीज़ आप फॉलो करिए। और जीएस की मैं जितनी भी पार्ट अभी बाकी है, मैं उसको धीरे धीरे करके अपलोड करती हूँ। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू सो मच।